नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त हूँ। जो रेलवे का जब भी नाम आता है तो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन नज़र आता है। उसमें भी सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए तो एनटीपीसी की वैकेंसीज़ में होता है। जी हाँ, अगर मैं पिछली बार की बात करूँ तो वैकेंसी ज़रूर 35,000 थी, लेकिन 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म थे, जिसको देख कर के रेलवे भी सन्न रह गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म कैसे आ सकते हैं? तो ये बेरोज़गारी भी आप ही की बढ़ाई हुई है, इसलिए आ सकते हैं। उन्होंने बाद में सोचा। कुल मिलाकर के अब जब उन्होंने देखा है कि चलो भई पहले 35,000 थी, अब उसके मुकाबले काफ़ी 11-12 हज़ार ही वैकेंसी कर दी है, तो फॉर्म भी 1 तिहाई के आस-पास आएँगे, ऐसा उम्मीद रही होगी। बट इस बार भी बिल्कुल सन्न रह गए हैं, और सन्न क्या दंग रह गए, जो भी आप कहिएगा। कुल मिलाकर के इस बार भी बहुत बड़ा एक फॉर्म का मतलब ये बेरोज़गारी है, हम तो इसको ये नहीं कहेंगे कि फॉर्म की इस वजह से आए, उस वजह से आए, नहीं। बच्चों को नौकरी चाहिए, चाहे उनको कहीं भी मिले, उन्हें सरकारी नौकरी से लगाव है क्योंकि उनको कहीं और रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर उनके पास रोज़गार होता तो शायद इतनी बढ़िया नौकरी भी नहीं है, इसके लिए इतने मरते लोग, है ना? इतना डेडिकेटली फॉर्म भरते। कुल मिलाकर के वो सारी बातें उस पे छोड़ते हैं हम, अभी फिलहाल हमारे पास 11,000 पद हैं। 12th के और ग्रेजुएशन लेवल के मिलाकर के दोनों के 11,000। ये पद बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी वैकेंसीज़ इस साल पिछले साल रेलवे की निकली, तो वो सब के पद बढ़ाए गए। लेकिन अभी ना एनटीपीसी के पदों में कोई वृद्धि हुई है, ना ग्रुप डी के पदों में कोई वृद्धि हुई है। जितने आए उतने के उतने ही हैं अभी। हालाँकि उम्मीदें बहुत है बच्चों को कि ये पद बढ़ेंगे। उस उम्मीद से बच्चे ने फॉर्म भी भरा है, और फॉर्म की संख्या मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल दंग कर देने वाली है। और वास्तव में इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जब देखने को मिलता है, तो लगता है कि वास्तव में ही बहुत बेरोज़गारी है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि यहाँ पर कांस्टेबल का, तो ये तो आपका एग्जाम चल ही रहा है। मैं आपको बताऊँ कि भाई देखो, ये पुराना है, मैं इसको बार-बार दिखा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पर इसको अगर अनऑफिशियल या ऑफिशियल तरीके से अभी मेरे पास कोई बहुत पुख्ता प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मिल गई हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जाम आपका तब होने वाला है। तो अभी बात करूँगा उसके बारे में। देखिए, अभी जैसे ही ये कांस्टेबल का एग्जाम खत्म होगा, तो अभी हमारा जेईई का सीबीटी 2 बचा हुआ है, क्योंकि जेईई सीबीटी 2 पहले 19-20 का होने वाला था, पर अब एएलपी सीबीटी 3 होगा 19-20 का। जेईई सीबीटी 2 हटा दिया है, अभी उसकी डेट नहीं आई है। अभी पैरामेडिकल कैटेगरीज को हो सकता है मार्च के बचे हुए दिनों में लिया जाए, तो ये आपको मार्च में ही एग्जाम देखने को मिल जाए। पैरामेडिकल कैटेगरी वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। और जो एनटीपीसी के 2 लेवल हैं, एक ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो पहले कौन सा पेपर होगा, कैसे होगा? तो जिसके फॉर्म ज्यादा होते हैं उसको पेपर को बाद में कराया जाता है, जिसके फॉर्म कम होते हैं उस पेपर को पहले कराया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट लेवल इसको ही पहले कराने की योजना है। पहले जो पेपर होगा वो ग्रेजुएट लेवल का ही होगा। क्या वो अप्रैल में ही होगा? जी हाँ, पूरे चांस बन रहे हैं अप्रैल के। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों में वैकेंसीज 12th वाले में सिर्फ, जिसको अंडर ग्रेजुएट लेवल बोल रहे हैं, 3445 वैकेंसीज हैं, और ग्रेजुएट लेवल वाले में मात्र 8113 वैकेंसीज। ठीक है, अब ये दोनों पिछली बार मिला के 35,000 वैकेंसीज थी, लेकिन जो पिछली बार फॉर्म थे वो इतने करोड़ फॉर्म थे। पिछली बार कब? 2019 में फॉर्म इतने थे, लेकिन इस बार आपको फॉर्म्स की संख्या कम दिखेगी। कम क्यों दिखेगी? देखो, पिछली बार ये एक से अलग अलग बच्चे थे, इस बार दोनों में कॉमन बच्चे बहुत है, क्योंकि इसके फॉर्म आपको अलग भराए गए हैं, इसके फॉर्म अलग भराए गए हैं। तो दोनों से अब एक बच्चे को दोनों फॉर्म भरने तो 2 बार फीस मिलेगी, पिछली बार एक ही फीस मिल पाई थी। ठीक है, अब आप समझे हो इस बात को? तो यहाँ वन टाइम फीस, लेकिन अब फॉर्म तो हो गए हैं, ठीक है भाई, आधे हो गए हैं, या फॉर्म दोनों को मिला दें तो करीब इतने ही बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पर वो कॉमन बच्चा है, बहुत कॉमन बच्चा है, पहले ये यूनिक बच्चा था इतना। ठीक है, कॉमन बच्चा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जिसका 12th है, तो सॉरी, जिसका ग्रेजुएशन है, वो 12th का फॉर्म भर ही देगा अगर उसकी एज आ रही होगी तो। और ज्यादातर बच्चों ने भरा है, वे कोरोना की छूट में भी आ रहे हैं और ये सब कुछ तो पहली बार मिल रही है, तो ज्यादातर बच्चों ने मोटिवेट होकर के भर दिया है फॉर्म। हालांकि तैयारी जो करने वाले बच्चे हैं वो बहुत लिमिटेड। भाई इस बात से आप थोड़े से खुश हो सकते हैं। अगर हम देखें, भाई देखो, इस बच्चे ने, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, 1 to 4 का रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाई ये 58,40,861 एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन CEN 5/2024। अगर आप इसको देखोगे तो ये ग्रेजुएट लेवल का मिलेगा, ग्रेजुएट कैटेगरी। यानी एनटीपीसी में जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है वो 58,40,861 वैकेंसीज हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी, तो भाई 12th वाले में ज्यादा फॉर्म होने ही थे, हालांकि वो वैकेंसी बहुत कम है 12th वाली इसके मुकाबले, इसलिए थोड़े कम फॉर्म आए। अगर ये वैकेंसी भी ग्रेजुएशन लेवल वाले के बराबर होती तो ये 1 करोड़ फॉर्म पहुंचते। तो इसमें मात्र 5 लाख या 5 लाख फॉर्म ज्यादा है। इसका कारण सिर्फ ये है कि वैकेंसीज बहुत कम थी। ठीक है, तो 63,26,818 है। लेकिन अगर यहाँ कंपटीशन देखोगे ना, तो 1800 में से एक बच्चे का सिलेक्शन आएगा। ये कैसे निकाला कि 3100 वैकेंसीज हैं, 63,26,000 फॉर्म है। तो ये अगर मैं देखूंगा तो ये भाई 1800 नहीं, 2000 के पास पार बैठेगा। 62 लाख होते तो 2000 बैठ जाता है। तो 2000 में से एक का सिलेक्शन सोच के देखो। और ऊपर जो है, जो ग्रेजुएट लेवल है, यहाँ वैकेंसी 8000 कुछ है, तो यहाँ जो बैठेंगे ये फॉर्म आपके, ये बैठ जाएगा वैकेंसी करीब 700 में से एक बच्चे का सिलेक्शन। तो इस तरह का कंपटीशन है। और 700 तो आप देखो, आपके आसपास मिलाओगे ना, आप 700 बच्चों को जानते नहीं होगे पीछे का फॉर्म भरा, उनमें से एक का। ठीक है, ये दिखने में भयंकर लगता है कि यार अगर मैं गांव का बच्चा हूं और गांव में मैं देखूं तो मैं शायद 20 गांवों को इकट्ठा करूं, और 20 गांवों में 35-35 बच्चों के फॉर्म हों, 35-35 हर गांव से बच्चे हों जो कि नहीं होंगे, तो उनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हो। 20 गांव में से एक बच्चा, कितना मुश्किल है ना? अगर 700 में से भी है तो अगर मैं 2000 में देखूंगा तो वो कितना और बड़ा हो जाएगा कंपटीशन। तो ऐसे आप इसको देखोगे तो वास्तव में लगता है कि यार ये सिलेक्शन लेना कितना टफ है यहाँ पर। टफ, अब इस टफ को मैं थोड़ा सा आसान इसलिए बना रहा हूँ। देखिए, अभी जोन वाइज नहीं आई है वैकेंसी, क्योंकि जोन वाइज भी बटेंगी, किसी जोन की कम जाएगी कट ऑफ, किसी जोन की हाई जाएगी। किस जोन में कितने फॉर्म आए हैं ये अभी तय नहीं हो पाया, क्योंकि जोन वाइज वो नहीं बता पाए हैं। ठीक है, उसका स्क्रूटनी चल रही है। तो अब भाई आपको मैं इतना बोल दे रहा हूं जिससे थोड़ी सी तसल्ली आपको मिलेगी कि अगर ये 63 लाख बच्चा है ना, तो अभी सीरियसली देखो, जब 63 लाख में से मात्र 3100 वैकेंसी हो, तो कोई इस पर पूरी तरह से डिपेंड होकर तैयारी नहीं करेगा। वो ये मान के ही चलेगा कि मेरा हो भी सकता है, मेरा नहीं भी हो सकता, क्योंकि कोई इतना इंश्योर होकर नहीं चल सकता, इतनी कम वैकेंसी में मेरा तो इसमें हो ही जाएगा, पर ना चलना चाहिए।
इसलिए इस पे बच्चों ने बहुत आस नहीं लगा रखी। ये बिल्कुल मैं आपको 100% की बात बता रहा हूँ। अब बात है कि भाई अगर इस पे बहुत ज्यादा बच्चों ने आस नहीं लगा रखी, तो फिर कितने बच्चों ने जो बिल्कुल इस पे आस टांग के बैठे हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 1 से 2 लाख बच्चे इसके लिए सीरियस हैं। जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ इतने बच्चों, और 1 से 2 लाख में भी अगर 3100 बच्चों का सिलेक्शन, बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सीएचएसएल में देखूं तो सीएचएसएल में एसएससी के अंदर आती है इतनी वैकेंसी। एक बात सोच के देखना, 3-3.5 हजार वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल के अंदर आती है, उतनी ही वैकेंसी आई है। वो भी 10+2 होता है, ये भी 10+2 ही है। हाँ जी, तो वहां सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है ना, और वहाँ टाइपिंग भी है, इंग्लिश भी है। बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश की वजह से छट जाते हैं, इसलिए यूपी और बिहार, राजस्थान या इन बच्चों, इन स्टेट्स के बच्चे वहाँ हिम्मत नहीं कर पाते इंग्लिश की वजह से। लेकिन उन बच्चों ने यहाँ हिम्मत दिखाई है। यहाँ मैथ, रीजनिंग और जीएस है। मैथ में और रीजनिंग में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जीएस की। तो मैं आपको उसी बात पर लेकर के आना चाहता हूँ मेरे भाई। अगर आपको जीएस की दिक्कत है तो इसके लिए आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लीजिए। 1 से 2 लाख बच्चे, आप उनको बीट कर पाओगे बहुत आराम से। बस आपको ये पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए सीबीटी 1 में तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, 15 गुना बच्चे पास होंगे तो 45,000 में आपका नंबर आ जाएगा। 1 से 1.5 लाख बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, 45,000 माना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन यही चीज आपको सीबीटी 2 में भी काम आएगी। तो सीबीटी 2 के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। तो भी तो यही पोर्शन दिक्कत वाला है, क्योंकि वो वहां पर सीबीटी 2 जाके 50 का हो जाएगा, और ये दोनों जाकर के 35-35 के हो जाएंगे। तो ये पोर्शन यहीं से थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई देखो, एक तो 90 मिनट का पेपर है, 130 की नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये भी जोन वाइज कट ऑफ लगेगी सीबीटी 1 की भी, भाई सीबीटी 2 में आप कौन से जोन में एलिजिबल हो पाए और किस जोन में कितनी कट ऑफ गई है, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले ये भी बताना चाहता हूं कि भाई देखो, अगर जीएस की बात है ना, तो जीएस, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ते हैं और सबका ठीक ठाक हो जाएगा। तो नवीन सर ने कुछ दिन पहले जीएस को इतनी सीरियसनेस देखते हुए एक वीडियो बनाई, और उसमें इंग्लिश में सिलेबस दिया था। तो बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के, तो उनके लिए हिंदी में भी टाइप करा। पेपर तो दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, वो तो कोई इशू ही नहीं है। तो भाई अब आप देख पा रहे हैं कि भाई देखो 10th तक का सीबीएसई का लेवल आएगा, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो भाई आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी किसी भी टॉपिक में। ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो अगर आपने इनको, इन्हीं टॉपिक्स को, बच्चे सोचते हैं कि जीएस है, मैं पूरा ज्योग्राफी पढ़ लूं, मैं हिस्ट्री पूरा पढ़ लूं, मैं पॉलिटी पूरा पढ़ लूं, नहीं। आप इन टॉपिक्स को विशेषकर पढ़ना। और अभी तक रेलवे की खास बात रही है कि वो अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाता, और जब टीसीएस पेपर बना रहा हो स्पेशली तब कि वो रहेगा टॉपिक्स के अंदर ही, बाहर नहीं गया। आप पीछे पेपर उठा के देखो, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो सिलेबस दिया है एज इट इज उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। भाई अगर आप जीएस को भी इसकी को मुट्ठी में करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को इसको ध्यान से देखना चाहिए। और आपका एग्जाम ये तय है कि भैया अप्रैल लास्ट में, मतलब हो सकता है पहले हो जाए वो अलग बात है, पर अप्रैल लास्ट में जरूर शुरू हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि पूरी तैयारियां हो चुकी है। आरपीएफ का एग्जाम होना था, वो हो लिया है। उसमें बहुत ज्यादा आपने देख ही लिया कि उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं बचा है। देखोगे आप 18 मार्च को आरपीएफ खत्म है, फिर रेलवे फ्री है। पैरामेडिकल के मुट्ठी भर बच्चे, हो सकता है वो मार्च में खत्म कर दिया जाए, अप्रैल में किसी भी डेट से आपका एग्जाम हो जाए। लेकिन मैं इतना आपको कह रहा हूं भाई, देखो जब इतने दिन से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, इतना पता है कि जितना भी अभी रेलवे का पैटर्न रहा है, तो रेलवे ने पैटर्न ये अपनाया है कि ये कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले इन्फॉर्म कर देती है कि भाई आपका एग्जाम तब से होगा। तो यानी इतना तो तय है कि जैसे होली खत्म हो गया, होली से पहले नोटिस आने की उम्मीद भी कम लग रही है। तो 14, 15, 16, 16 का आपका संडे है, 16 के बाद का जो वीक है यानी 17 से 23, उस दौरान आपको शायद ये एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दें। और एग्जाम डेट डिक्लेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने का समय भी मिलेगा, या जब भी ये डिक्लेयर होगी उससे 1 महीने का ही समय आप मान करके चलें, क्योंकि जितने भी एग्जाम पहले इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो 1 से 1.5 महीने का ही समय दे करके चले हैं। तो आप ये ना माने कि अब बिल्कुल भी कि भाई अप्रैल में चांस नहीं है। अप्रैल में अभी भी बहुत चांस है, पूरे मार्च में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर 31 मार्च तक भी आया तो भी अप्रैल के लास्ट डेट में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए ये तो सोचो ही ना कि नोटिस अब तक नहीं आया एग्जाम का कुछ, तो अप्रैल में नहीं होना। तो अप्रैल में पूरे पूरे चांस अभी भी बचे हुए हैं। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि जीएस के इन टॉपिक्स पर विशेष गौर देना। और मेरी ये कोशिश है कि जो होली की छुट्टियां हैं, अगर आप इसमें खुद को तैयार कर सकें, तो मैं यूट्यूब पर ही इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के कुछ क्लासेस चलवाऊंगा होली सीरीज के नाम से। हो सकता है ये उसमें हो जाए सारे टॉपिक्स, हो सकता है उनमें ना हो पाए। जो नहीं हो पाएंगे तो वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी सैटरडे संडे में। ठीक है, तो उस सीरीज में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये सीरीज चलेगी 14, 15 और 16, 3 दिन जीएस के इन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कराने वाले हैं आपको। ठीक है, तो भाई हमारी होली आपके साथ मनने वाली है। अब बात, बच्चे कहते हैं सर होली पे, दिवाली पे, बच्चे हम कभी, आरडब्ल्यू की पॉलिसी रही है कि हम नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों को, जो शुरुआत में बच्चा आया, बैच में एंटर किया, डेमो तक देखने तक हम बच्चों को ऑफर देते हैं। लेकिन लगातार ये मैसेज लगातार चल रहे थे, मैं इस फेवर में रहता भी नहीं हूँ। यार जिसको तैयारी करनी थी उसने खरीद लिया होगा, वो तैयारी कर रहा होगा। तो भाई होली ऑफर के लिए लगातार मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, और जब बच्चे लगातार पैसे कम करने की बात होती है तो फिर उसमें रुका नहीं जाता। जेनवनली नहीं रुका जाएगा एक टीचर पे, अगर वो जेनवन टीचर है तो वो फिर सोचेगा कि हाँ कुछ कर दिया जाए इनके लिए, जब ये इतनी डिमांड कर रहे हैं। तो दिन होली है, दोनों दिन, ये होली और ये रंग का डे है। होली 30, आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के ही बैचेस पर आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। जो भी आपको बैच परचेज करना है वो कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं भाई देखो, अब आपका एनटीपीसी का 1 महीना बचा है, आपको परचेज करना है नहीं करना है आप पर डिपेंड है। मैं क्या करूंगा कि भाई वो आपको जितनी भी उसमें वीडियो हुई है वो सब प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें ऑलमोस्ट सब चीज का कोर्स भी खत्म हो चुका है, लाइव क्लासेस ना के बराबर, एक आध क्लास चल रही होगी बस लाइव,
जिसकी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। बाकी तो हर चीज का उसमें सिलेबस टाइमली खत्म कर दिया गया है, इसलिए वो प्रैक्टिस सेट चल भी रहे हैं। मैं आपको फ्री की क्लास सजेस्ट करूंगा। तो देखिए गतिमान बैच है जो एनटीपीसी के लिए था, इसको सर्च करेंगे तो होली 30 पे आपको मात्र 594 में मिल जाएगा, 850 का बैच था। सेम आपको ग्रुप डी के पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इनको सजेस्ट करना चाहूंगा। ये फ्री क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेट्स है, और इतना टाइम भी नहीं है कि आप जो है कंप्लीट ही बैच कर पाओ। आपको यह है कि नहीं जी मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं और टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो भी बैच आपके काम का है। लेकिन अगर यह है कि नहीं मुझे सर अब प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ये सबके लिए फ्री है। तो आप इन क्लासेज से जरूर जुड़ो। 11 बजे जो आज चलनी थी अभी 11:30 से स्टार्ट होगी, इस क्लास की वजह से नहीं हो रही है। संदीप सर की क्लास है 2 बजे बायोलॉजी की, 3 बजे जीएस नवीन सर प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, 6 बजे राहुल पालीवाल सर है, शाम को 8 बजे राहुल तेवतिया सर ही हैं, और एवरी संडे फिजिक्स की क्लास चलती है। तो हमने साइंस को स्पेशली अलग अलग किया है क्योंकि साइंस ज्यादा पूछी जाती है एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी, और ये तक पहुंचानी थी। मेरे ख्याल से आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। ये वीडियोस अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज आप अपनी मेहनत में अभी से जुड़ जाइए, जितना हो सकता है जान लगा दीजिए, क्योंकि ये 3000 हैं, ये 8000 वैकेंसी जरूर हैं, 1800 2000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना ये बहुत जरूरी बात है, पर 1 से 2 लाख के बीच ही होता है हमेशा कंपटीशन, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, पढ़ने वाला 1 से 2 लाख बच्चा, बस आपको उसी में कंपीट करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, नमस्कार।